सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ सरस्वती। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और बसंत पंचमी के दिन ही इस फल के एक छोटे से टुकड़े को लाने के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही हूँ, ताकि आपकी जो किस्मत है वो पूरी तरीके से बदल जाए। और किस्मत इस तरीके से बदलेगी आपकी कि 7 जन्म तक धन खत्म नहीं होगा। जो मांगेंगे वो देगा ये फल आपको। इस फल के एक टुकड़े को लाने से भाग्य आपका 7वें आसमान पर आपको पहुंचा देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो इस फल के अंदर दीदी बताने जा रही है, जिससे कि हम इतने जल्दी मालामाल हो जाएंगे। तो आप सभी को बता दूं कि इस फल के टुकड़े के अंदर माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और उनकी प्रिय पत्नी यानी कि महालक्ष्मी सशरीर इसके अंदर वास करती है। और इतना ही नहीं, अगर आप बसंत पंचमी के दिन इस फल के टुकड़े को अपने घर ले भी आते हैं, उसकी पूजा पाठ नहीं करते, अभिमंत्रित ना भी करें, तो भी ये आपके बेड़े को पार लगा देगा। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माँ सरस्वती तीनों का अति प्रिय फल है। और जिसके घर में ये आ जाता है, इस फल के एक टुकड़े की वजह से उस परिवार का हर एक सदस्य करोड़ों में खेलता है। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती है। ये फल नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी के चरण है। अब दोस्तों, मुझे पता है कि आपके मन में ये प्रश्न बहुत ज्यादा उठ रहा होगा, उत्सुकता बन रही होगी कि कौन सा वो फल है जो कि स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का इतना ज्यादा प्रिय है, और माँ सरस्वती यानी कि विद्या की देवी जिसके अंदर वास करती है। और अगर वो हमारे पास आ गया तो विद्या, बुद्धि और उसी के साथ धन, हर किसी के हम इकलौते मालिक बन सकते हैं। जिसके पास विद्या होती है, धन होता है, दुनिया उसके कदम चूमती है। विद्या अगर आपके पास होगी, बुद्धि आपके पास होगी, तो कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। दुनिया में कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। हर जगह आपकी किस्मत आपको जो है आगे की ओर धकेलेगी, यानी कि हर जगह तरक्की, सुख, समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। 7 पुश्तों तक इतना धन दौलत आप बटोर लेंगे, संभाल नहीं पाएंगे। फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं हर एक जानकारी इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में हर रोज ये दीदी आपके लिए लेकर आती है और आगे भी आएगी। तो कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर अभी तक आपने जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दीजिए। आप सभी को पता है कि जो माँ सरस्वती है वो विद्या की देवी है, वाणी की देवी है, संगीत में वास करती है, और इस फल के अंदर यही सब चीजें मौजूद है। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और अंत तक आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलना है। और इस वीडियो को परिवार के हर एक सदस्य से शेयर अवश्य कीजिएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि इस साल बसंत पंचमी का जो पर्व है वो 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहने वाला है। और शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप इस फल के एक टुकड़े को अपने घर लेकर आ जाते हैं तो पूरे साल न केवल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी, बल्कि आप विद्या के भी जो है बहुत ही बड़े ज्ञाता बन जाएंगे, यानी कि आप सर्वज्ञ ज्ञानी बन सकते हैं अगर आप इस छोटी सी चीज को अपने घर ले आते हैं। छोटी सी भी अगर बसंत पंचमी के दिन आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका लाखों गुना फल आपको पलट कर मिलता है। और वहीं अगर आप इस फल के टुकड़े को लेकर आ जाते हैं तो आप धन और बुद्धि, विद्या तीनों के स्वामी बन जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सा है वो फल जो कि आपको बसंत पंचमी के दिन जरूर अपने घर लेकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वही गुजारिश, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अगर आप इस फल को अगर बसंत पंचमी के दिन नहीं लाते हैं तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, माँ सरस्वती आपसे प्रसन्न हो भी नहीं पाएंगी। अगर आप सच में अपनी पूजा को संपन्न करना चाहते हैं तब भी आपको इस फल को बसंत पंचमी के दिन जरूर लेकर आना है। अगर आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं भी कर पाए तो सिर्फ मात्र इस फल के टुकड़े को लाकर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चरणों में अगर आप अर्पित कर देते हैं तो उसी पल से आप अपने घर में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। और अगले दिन तक तो आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार आपकी मानसिक स्थिति में बदलाव आ गया है,
पैसों के बारे में अब आप किस प्रकार से सोचने लगे हैं? धन खिंचा हुआ चला आ रहा है अलग अलग मार्गों से, आपको खुद नहीं समझ आ रहा है कि किस प्रकार से धन बहाने मार मार के आपके घर पर आ रहा है। अब मैं आपको जो फल बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ये फल का जो नाम है वो है गूलर का फल। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, गूलर का फल। और ये गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं होता है दोस्तों। गूलर के फल को अगर कोई व्यक्ति जो है धनतेरस के दिन अपने घर पर लेकर आ जाता है, तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वो कोई भी हवाई बात नहीं है दोस्तों, ये शास्त्रों में प्रमाणित की गई जानकारी है। एक समय की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बता रही हूँ, इससे आपकी हर एक प्रकार के मन का संदेह, हर एक प्रकार का डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक समय की बात है, भगवान नरसिंह जब हिरण्यकश्यप को मार करके वापस जा रहे थे, तो उनके हाथों में खून लगा हुआ था, जिसके कारण उनके हाथों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी। तो भगवान नरसिंह जी ने अपनी खुजली को मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष को, जो सबसे आसपास में उन्होंने देखा कोई एक गूलर का वृक्ष था, उन्होंने अपने नाखूनों को उसके अंदर चुभा दिया। जैसे ही नरसिंह जी ने गूलर के पेड़ में अपने नाखूनों को चुभाया, तुरंत ही भगवान नरसिंह के हाथों की जो खुजली थी वो अपने आप ही खत्म हो गई। लेकिन गूलर का जो वृक्ष था वो दर्द से कराहने लगा, उसे बहुत दर्द होने लगा। तब गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह से कहा कि हे भगवान, आपने अपने नाखूनों को मेरे अंदर चुभा करके अपनी खुजली तो मिटा ली, लेकिन अब मेरे दर्द का क्या? मैं इस असहनीय पीड़ा से कैसे निकलूं? तब भगवान नरसिंह को उस पर दया आती है और वो उसे वरदान देते हैं, और वरदान स्वरूप कहते हैं कि मैं आज से भगवान नरसिंह यानी कि विष्णु रूप में माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के साथ तुम्हारे अंदर ही वास करूंगा। और अगर कोई भी व्यक्ति शुभ मुहूर्त में तुम्हारे फल के किसी एक टुकड़े को भी अपने घर अपने पास रख लेता है, तो दुनिया के सभी कष्टों से उसको मैं मुक्ति दिला दूंगा। धन और विद्या दोनों उसके पास होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि गूलर के फल को हमें आखिर लाना कैसे है। देखिए, बसंत पंचमी का जो दिन है वो अपने आप में ही बहुत ही खास मुहूर्त होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बसंत पंचमी वाले दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगाजल लेना है। फिर आपको घर के पास कोई भी गूलर का वृक्ष हो, तो सूर्यास्त से पहले आपको उस वृक्ष के पास जाना है और एक लोटा उसे गूलर के वृक्ष में आपको जल को चढ़ा देना है। फिर उसे गूलर के वृक्ष से आपको अनुमति लेनी होगी, और अनुमति लेने के बाद आपको 5 गूलर के वृक्ष के जो फल हैं उन्हें तोड़ लेना है। अनुमति लेना आवश्यक है क्योंकि उसके अंदर भगवान का वास है। अनुमति लेने के बाद 5 फल के टुकड़े आपको तोड़ लेने हैं। इसको आपको अपने घर लेकर आना है। घर पर लाने के बाद आप इसे लाल कपड़े में लपेट दीजिएगा और अपने घर में, पूजा घर में जो स्थान है वहां पर आपको स्थापित कर देना है बसंत पंचमी के दिन। ये जो शुभ मुहूर्त है मैंने आपको बताया था, सुबह के समय अगर आप लेकर आते हैं तो ये अति उत्तम होता है। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो साक्षात आपके घर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों का वास हो जाता है, तीनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। आपके घर में हर एक प्रकार की जो गरीबी, दरिद्रता है, कोई कष्ट है, उन पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है, और धन की देवी माँ लक्ष्मी, विद्या की देवी माँ सरस्वती, भगवान विष्णु का वरदान आपको प्राप्त हो जाता है। आपके घर में उन्नति होती है। दूसरी चीज बताने जा रही हूँ, अगर हो सके तो इसे भी अपने घर जरूर ले आइएगा। दूसरा जो फल है वो है सीताफल। दोस्तों, सीताफल माता लक्ष्मी जी का अत्यंत ही प्रिय फल है, क्योंकि सीता माता लक्ष्मी जी का ही अवतार है। तो अगर आप बसंत पंचमी के दिन सीताफल को भी शुभ मुहूर्त में लेकर आते हैं, अपने घर लाने के बाद सीताफल की आपको पूजा करनी है, मंत्र से सिद्ध करना है। एक ही मंत्र है, बीज मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। माँ सरस्वती का बीज मंत्र बोलते हुए इस सीताफल को आपको अपने घर के तिजोरी में रख देना है। ऐसे में विद्या और लक्ष्मी दोनों आपके घर के अंदर वास करने लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई संदेह है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिए। मैं कमेंट के माध्यम से उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में हर रोज हमारे चैनल पर मिलता है। मिलती हूँ आपकी एक नई समस्या के समाधान के साथ, एक नए व्रत पर्व से, पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी के साथ। जय श्री राम।